कैसे हुई थी रक्षाबंधन की शुरुआत, क्या होता है भद्रा काल, क्या मान्यता है कि क्यों भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, जानेंगे हर एक सवाल के जवाब आपके इसी साथी यानी कनव चोपड़ा के साथ भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास के एक नए एपिसोड में। भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास की आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा बहुत से बड़े अंतराल के बाद आज एक बार फिर आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं दोस्तों। रक्षाबंधन जो 30 अगस्त की रात को रक्षाबंधन की शुरुआत हो रही है और 31 अगस्त को खत्म। जानते हैं कि किस समय में किस काल में आप राखी अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं तो वो शुभ होगा। किस काल को देखना, किस समय को देखना बहुत जरूरी होता है। जानेंगे हर एक चीज आज इसी एपिसोड में। इस साल 30 और 31 अगस्त को 2 दिन रक्षाबंधन आ रहा है, लेकिन 30 अगस्त को रात को 9:02 के बाद ही राखी का शुभ मुहूर्त है। वो क्यों है? क्योंकि 30 अगस्त की जो तिथि है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यानी विक्रम संवत के हिसाब से जो तिथि लग रही है वो भद्रा में लग रही है। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये भद्रा कौन सा काल है या किसे भद्रा कहा जाता है, तो चलिए अब सुनते हैं माँ भद्रा की कथा। यूं तो भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाली यानी कि कल्याणकारी, लेकिन विष्टकरण या भद्रा जो है वो अपने समय में हर काम को अशुद्ध कर देती है या शुभ कार्यों का होना इस समय में वर्जित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग राशियों में 3 प्रकार से भद्रा यात्रा करती है और जब ये यात्रा करती है तो हर जगह पर हर राशि के अनुसार कहीं ना कहीं पहुंचती है। जब ये भद्रा मृत्यु लोक में पहुंचती है तो इस समय जो भी कार्य मृत्यु लोक में हो रहे हो वो अशुभ माने जाते हैं। माता भद्रा सूर्यदेव और माँ छाया की बेटी हैं और शनिदेव की बहन हैं। जब चंद्रमा कुंभ, मीन, सिंह और कर्क राशि में विचरण करता है तब भद्रा का विष्टकरण योग बनता है और इसी योग में भद्रा माँ पृथ्वी लोक पर होती है और इसीलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित रहता है। इसी वजह से जब रक्षाबंधन की बात आती है तो वो भाई बहन का बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही स्नेह भरा एक अटूट बंधन, जिसमें भाई शपथ लेता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, जैसे कि महाराज रावण ने किया। वह सभी वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी बहन ने जब उन्हें रक्षा का बंधन बांधा, राखी के दिन पर भद्रा काल में बांधा था, इसीलिए वह भाई बहन की रक्षा के लिए आगे तो बढ़ गया, लेकिन भाई का शुभ ना हो सका और उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। जिस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा का बंधन बांधती है उसी दिन भगवान उस भाई की भी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। तो ये सुनी आपने भद्रा की कथा। चलिए अब जानते हैं रक्षाबंधन की क्या कथा है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था और वहां पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई थी। सर्वप्रथम श्री कृष्ण को पूजने पर शिशुपाल युधिष्ठिर की सभा में आया और बहुत क्रोधित हो गया। ये प्रसंग महाभारत का किसे नहीं पता जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पर सुदर्शन चक्र को धारण किया था, जिस वजह से उनके हाथ में चोट आ गई थी और मां द्रौपदी ने उनकी चोट को देखकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वक्त आने पर इस हर धागे का मैं मूल्य चुकाऊंगा। तो उस मूल्य को रक्षा बंधन बनाकर भगवान ने द्रौपदी की उस सभा में रक्षा की थी जहां पर उसकी साड़ी को खींचा जा रहा था, जहां पर उसका वस्त्र हरण हो रहा था। उस तरह एक भाई का पूरा फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की। तो चलिए अब सुनते हैं रक्षाबंधन की दूसरी कथा। महाराज बलि का नाम किसने नहीं सुना। राजा बलि जो प्रहलाद के पुत्र थे और भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त थे, उनकी कथा कौन नहीं जानता। जब राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ किया था तो उस समय भगवान विष्णु वहां वामन अवतार में राजा बलि के द्वार पर आए थे। राजा बलि जो महान दानवीर था और भगवान विष्णु का अनन्य प्रिय था, वो वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे दान में
3 पग भूमि चाहिए। अपने वचन से बद्ध राजा बलि ने उन्हें कहा कि प्रभु आप 3 पग नाप लें तो मैं आपको वो भूमि दान दे दूंगा। 1 पग में भगवान विष्णु ने धरती लोक यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी और रसातल को नाप लिया। दूसरे पग में भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और सारे लोकों को नाप लिया था। तीसरा पग रखने पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को कहा कि मैं 2 पग में सारी सृष्टि को नाप चुका हूँ, अब तीसरे पग को मैं कहाँ धारण करूँ। तो भगवान विष्णु के उस अनन्य भक्त ने भगवान की लीला को समझते हुए कहा कि आप तीसरे पग को मेरे सर पर रखें। ये भक्ति को देखते हुए भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सर पर तो रखा, लेकिन बलि को वरदान स्वरूप कहा कि जो मांगना है मांगो, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ और जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। तो भगवान बलि ने कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मैं प्रातःकालीन उठूं तो सबसे पहले मुझे आपका दर्शन हो। जिसको सुनते ही भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बनकर भगवान बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। माता महालक्ष्मी अत्यंत चिंतित हुई तो नारद भगवान उनके पास पहुंचे और कहा कि माता आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे भगवान, मेरे स्वामी भगवान विष्णु को राजा बलि अपने साथ पाताल ले गए हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि मैं उन्हें वापस कैसे लाऊं। माता की चिंता का निवारण करने के लिए भगवान नारद ने माँ लक्ष्मी को एक सुझाव दिया और माता लक्ष्मी ने वही सुझाव पर कार्य करना शुरू किया। माँ लक्ष्मी भगवान बलि के द्वार पर जा पहुंची और बहुत रो रही थी, बहुत चिंता। महाराज बलि बाहर आकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि माता क्यों चिंता में हैं और क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं। तो भगवान बलि उन्होंने अपनी कलाई आगे की और कहा माँ आप रक्षा सूत्र मेरी कलाई पर बांधे और मैं आपका भाई बनके आपकी रक्षा करूंगा। तो जैसे ही माँ लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा तो भाई का नाता निभाते हुए भगवान बलि ने माँ लक्ष्मी से कहा कि माँ आपको क्या चाहिए, आप मुझसे वो मांगे, मैं एक भाई होते हुए आपको वो उपहार देना चाहूँगा। तो माँ लक्ष्मी ने अपने प्राणनाथ विष्णु भगवान को उनसे मांग लिया। इतनी कथाएं हमने सुनी, लेकिन एक कथा को हम कैसे छोड़ सकते हैं? मुगल बादशाह हुमायूं और चित्तौड़ की रानी कर्णावती की कथा। रक्षाबंधन को एक इतना प्यारा और इतना अच्छा उत्सव मनाते हुए, इतना अच्छा उत्सव बताते हुए, हिंदू मुसलमान का प्रेम बताते हुए एक ऐसी कथा सामने आती है जिससे पता लगता है कि रक्षाबंधन किसी धर्म का त्योहार नहीं है, ये एकता, प्यार और भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार है। ये कथा है मध्यकालीन इतिहास की, वो जब महारानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को दिल्ली में राखी भेजी थी और उन्हें कहा था कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहता हूं। उस रक्षा सूत्र की अहमियत को समझते हुए और उस रिश्ते की इज्जत को समझते हुए राजा हुमायूं ने वक्त आने पर महारानी कर्णावती की रक्षा की। ये वही त्योहार है जो हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है। इस अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के भाईचारे को समझना बहुत जरूरी है और रक्षाबंधन वही त्योहार है जो हमें भाई बहन के प्यार के जरिए सब कुछ समझाता है। अलग अलग समय में, अलग अलग युग में क्या क्या हुआ है वो आज आपने कथाओं के माध्यम से सुना। यही कथाएं आप तक पहुंचे, यही मेरा कार्य है। आप सभी के साथ आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनक चोपड़ा भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास के इस नए एपिसोड से आपको अलविदा कहता हूँ। एक नया एपिसोड लेकर आपके पास जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। ऐसे ही बने रहें अपने भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जल्द मिलेंगे। जय श्री राम।